अच्छा जी बच्चों, आज ना हम पढ़ेंगे जीन डुप्लीकेशन के बारे में। ये क्या होती है जीन डुप्लीकेशन, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस एनालिसिस, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जीन डुप्लीकेट कब हुआ। उसके लिए ना आपको दो तीन टर्म्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑर्थोलॉग एंड व्हाट इज पैरालॉग्स। आर्थोलॉग जो या एक ये टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जीन डुप्लीकेट क्यों होता है, इसकी भी आपको इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। अगर जीन डुप्लीकेट होगा, उसे जीन की डाइवर्सिटी होगी, और उस जीन की डुप्लीकेशन होने से क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप लोगों ने आज सीखनी है कि ये जीनोम वाइड जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जहां हमने कोई भी जीनोमिक एनालिसिस करना है, उसके अंदर हमें जीन डुप्लीकेशन जैसे ये इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म्स हैं, उसको उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। उसके लिए ये है कि आपने ये एक मेजर फोर्स है एवोल्यूशन के अंदर। अ, आपको पता है कि दुनिया के अंदर मुख्तलफ जो जीन्स हैं वो इवॉल्व होते हैं। नए जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वो लिव इन एन एरिया वेयर भी हार्श कंडीशंस आती हैं, और वहां पर उसको सरवाइव करने के लिए दे नीड डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब वहां पर उसको रहने के लिए उनको नई जीन्स इवॉल्व करने पड़ते हैं, कोई नई फैक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। दैट्स वाई जब जो नए फैक्टर्स ऐड करने के लिए जीन डुप्लीकेशन इज वन ऑफ द मेजर फोर्स है। और इससे क्या होता है कि जीन की फैमिली जो आप देखते हैं कि 25 जीन्स हैं, PR1 के 30 जीन्स हैं, 45 जीन्स हैं। दीज जीन्स आर बिकॉज ऑफ द जीन डुप्लीकेशंस। और जब एक जीन डुप्लीकेट होता है, उसके बाद उसके अंदर नई चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर फंक्शनल डाइवर्सिटी आ जाती है, और मोर फीचर्स ऐड हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये कॉमन है स्पेशली इन प्लांट जीनोम। उसके अंदर पॉलीप्लाइडी भी होती है। इसके तीन तरह के, चार तरह के डिफरेंट डुप्लीकेशन इवेंट कहते हैं हम। एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन, एक होता है सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, और एक होता है होल जीनोम डुप्लीकेशन। होल जीनोम में ये होता है कि पूरे का पूरा जीनोम है वो डुप्लीकेट हो जाता है। फर्स्ट के डिप्लॉयड स्पीशीज है वो टेट्राप्लॉयड हो जाए, तो एक ही क्रोमोसोम के अंदर चार सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए, उसे हम कहते हैं होल जीनोम डुप्लीकेशन। लेकिन अगर डुप्लीकेशन सिर्फ ये हो कि एक क्रोमोसोम से जीन जो डुप्लीकेट हो गए दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएं, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। लेकिन अगर जीन एक ही जगह डुप्लीकेट होकर उसी साथ ही अटैच हो जाए, उसे हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। ये देखें ना, एडजेसेंट कॉपीज इन द जीनोम। टेंडम जो डुप्लीकेशन होती है उसके मुताबिक ये होता है कि बिल्कुल साथ साथ कॉपीज हो जाती हैं जीन की। सेगमेंटेड का मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम से जीन डुप्लीकेट होके सेगमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ये डुप्लीकेट होके एक दूसरे रीजन के दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर या अदर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम वहां पर चला जाए, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ऑलरेडी मैं टोल्ड यू होल जीनोम डुप्लीकेशन, एंड देयर इज आल्सो रिट्रो ट्रांसपोजॉन बेस्ड डुप्लीकेशन जो कि वाया mRNA इंटरमीडिएट होती है। अब ये जो काम है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि नॉर्मली जो हम किसे कहेंगे कि वो जीन डुप्लीकेट हो, नॉर्मली उससे होगा जो एक ही क्लेड के अंदर होगा। और दूसरा, ये सारी कहानी हमें कैसे पता चली कि ये जीन उससे, और उसकी अगर हम एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज हमें क्या बताती हैं कि जीन डुप्लीकेट हुआ है या नहीं है। तो ये सारी कहानी आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। उसके लिए ना आपको ये एक और टर्म्स हैं, ये भी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक होती है नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस, एक होती है सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस। अब नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन का, सिनोनिमस का मतलब क्या होता है?
जी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोनिमस? सिमिलर। जी, सिमिलर का मतलब यह है कि अगर जीन डुप्लीकेट हुआ है तो प्रोटीन की सीक्वेंस, अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है तो उससे अ, अभी प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई, तो उसे हम कहेंगे सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस। मेरी बात की समझ आई? लेकिन अगर डीएनए के अंदर चेंज आ जाए और उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाए, तो इट मींस दैट कि उसकी जो डुप्लीकेशन है वो ये है कि उसमें प्रोटीन की, फर्ज किया अगर उसका अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा, उसके अंदर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है। अब हमने ये देखना है कि अगर दो जीन डुप्लीकेट हुए हैं, उनके अंदर के एक कितनी है और के एस कितनी है। अगर तो के ए और के एस की कोई वैल्यू आती है, इट मींस वो दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं आती, इट मींस दे आर डिफरेंट, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। फिर आगे ये इसका एक के और के एस का एनालिसिस होगा। जब हम उसको के और के एस को डिवाइड करेंगे, तो अगर तो वैल्यू जो आती है वो लेस देन वन है, तो वो प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। इट मींस दिस सिलेक्शन डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल, उसकी जो अडॉप्टेशन में उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा वो जीन। अगर उसकी वैल्यू मोर देन वन आती है, इट मीन उससे क्या होता है कि उसने उसको अडॉप्टेशन में हेल्प की है। ये सारी कहानी आपको साथ साथ अब इसके बारे में डिटेल पढ़ी जाएगा। व्हाट इज के एस, जब आपने इसका रिजल्ट्स लिखने हैं, जब आपने इसके बारे में कुछ चीजें लिखनी है, तो आपको ये सारी टर्म्स का, जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस से पहले आपको ये सारी कहानी और ये सारा लिटरेचर आपने इसके बारे में खंगालना है कि जीन डुप्लीकेशन होती क्या है। आप देखो ना, इसमें कुछ टर्म्स है। जीन डुप्लीकेशन क्या होता है, जीन फैमिली एक्सपेंशन कैसे होती है जीन डुप्लीकेशन की वजह से, जीनोम डुप्लीकेशन क्या होती है, सेगमेंटेड डुप्लीकेशन क्या होती है, रैंडम डुप्लीकेशन क्या होती है। फिर हम इसको जो एक ही फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर, एक ही क्लेड के अंदर नॉर्मली जो दो जीन्स होंगे, दे माइट बी द ड्राइव, दे माइट बी द डुप्लीकेट। ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, उसकी के और के एस एनालिसिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, ये अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ। उसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। पहले तो हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि आपके जीन्स क्या, अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर। इसमें टीबी टूल हम यूज करेंगे, सिंपल। अच्छा, ये के और के एस एनालिसिस की वजह से हम सिलेक्शन प्रेशर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जीन को, क्या उसके अंदर पॉजिटिव अडॉप्टेशन हुई है, नेगेटिव अडॉप्टेशन हुई है, न्यूट्रल है, और सिर्फ जीन्स की डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। दिस ऑल थिंग्स यू मस्ट नो। इसके अंदर टीवी टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल है जो इस काम के लिए हम यूज करते हैं। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके थ्रू इसके लिए प्रोग्रामिंग भी नहीं हमें चाहिए, और ये फास्टा हमें सीक्वेंसेस चाहिए। फ्री है, वाइडली अवेलेबल है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी विल यूज। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले ना आपने बच्चों, आपने ऑलरेडी ये डाउनलोड की हुई है, आपने ना सीडीएस और फास्ट ए, सीडीएस और प्रोटीन की आपके जो जीन फैमिली की सीडीएस और प्रोटीन्स है ना, वो आपके पास दो फाइलें होनी चाहिए। एक फाइल के अंदर सीडीएस हो डॉट फास्ट ए, और दूसरे के अंदर प्रोटीन्स डॉट फास्ट ए। और वो सारी फाइल्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑटोमेट करके बता दिया था कि कैसे आप सीडीएस और प्रोटीन को डाउनलोड कर सकते हो फाइटोसोम से। फिर आपने उसके जीन पेयर बनाने हैं। जीन पेयर कोशिश करने हैं कि जो आपने फाइलोजेनेटेड ट्री के अंदर, जो एक ही क्लेड के अंदर फर्ज किया आपके चार जीन्स आए हैं ना, तो आपने उनका आपस में पेयर बनाना है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक क्लेड के अंदर जो जीन्स होंगे उनमें से ही कोई एक दूसरे का डुप्लीकेट होगा। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने उसको टीबी टूल में जाना है, वो कैलकुलेटर है, वो एक्सपोर्ट कर देना है, रिजल्ट्स आएंगे, फिर उस रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट करना है। ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शनली कंस्टेंट है, कंजर्व्ड जीन्स हैं अगर लेस देन वन है। अडाप्टिव एवोल्यूशन, जो फंक्शनल डाइवर्जेंस आती है, वो इफ द वैल्यू इज के और के एस की मोर देन वन हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इससे वो उसको जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसमें, कि वो नेचुरल इवॉल्व हुआ है जीन्स, वो प्लांट, उसके बारे में। अच्छा, अब यहां तक आपको ये समझ आ गई कि
कि रिजल्ट्स को टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, इसको पब्लिकेशन के लिए रेडी आउटपुट बनाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। अब है क्वेश्चन ये है कि इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है। इसके लिए आपने यहाँ पर टीवी टूल में जाना है। मैं अभी टीवी टूल निकालता हूँ। अगर ठीक है, अच्छा, टीवी टूल में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिक्स में आपने क्या करना है, अदर्स में जाके के ए और के एस कैलकुलेटर है। ये देखें, यहाँ पर ना आप जाएंगे कि यहाँ पर आपने सीडीएस फाइल अपलोड कर देनी है। आप और यहाँ पर ड्रैग कर देनी है आपने प्रोटीन फाइल। यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसका वो बनाना है, क्या करना है कि जीन पेयर बनाने हैं। जिस तरह आपने पहले जीन पेयर बनाए, शायद आपने बनाए हैं या नहीं बनाए, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इनको जीन पेयर बड़ी आसानी से बना लेते हैं। वो पाइथन की कोडिंग करके बनाया था, बाद में हमने उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह यहाँ पर इसका एक आउटपुट फाइल जनरेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने फर्ज किया, मैं इधर देखता हूँ कि कोई अगर के ए एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास एक फाइल है। अच्छा बच्चों, ये देखें यहाँ पर हमारे पास, ये आप देखें ना, सीडीएस की मेरे पास सीक्वेंस है जिसको मैं देखता हूँ। ये सीडीएस है, जो सारी ईवी NHX1 है, ये सारी सीडीएस की सीक्वेंस है। अच्छा, और ये देखें यहाँ पर अगर NHX1 2 3 इस तरह आपने रेंज कर दिया, ये ऑलरेडी मुझे लगता है आपने रीनेम करके रखी हुई है। इसी तरह ही जो प्रोटीन की जो सीक्वेंस है, वो भी मैंने ईवी NHX1 2 3 के साथ रखी हुई है। अब आपने क्या करना है कि तीसरा काम ये करना है कि आपने जीन पेयर बनाने हैं। जीन पेयर ये इस तरह मैंने बनाए हैं, लेकिन जीन पेयर बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। मैं वो आप उधर से डाउनलोड कर लेंगे। आप पीछे जाते हैं इसके, ये इसी के अंदर होगा, या मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर है सॉफ्टवेयर। इसके लिए ना आपने पीछे जाते हैं हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से आप इसका वो सॉफ्टवेयर ले सकते हो जो जीन पेयर वाला है। ये आप ना इसमें जाएंगे ना, जो जहाँ पर आपने ऑल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उसी के अंदर पड़ा है। ये फर्ज के, ये पहला वाला जो है ना, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ जाकर आपने यहाँ पर ना, ये देखिए, ये यहाँ से टीवी टूल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ नीचे जाएंगे तो ये नोट है, इसके नीचे जाएंगे तो आप नोटपैड प्लस प्लस, ये फारसी से, ये है के और के एस एनालिसिस के लिए आपने यहाँ जाना है। यहाँ जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये एक यहाँ पर आएगी लिंक, आपने डोंट वरी, आपने पेयर डॉट ये डाउनलोड कर लेना है। ये इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, फर्ज किया मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पेयर। इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं जी, दोबारा ही कर लेते हैं जी। वैसे डाउनलोड था हमारे पास। तो आपने इसको कर लेना है, कीप एनीवे। अब आपने इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जीन आईडी फर्ज किया ईवी NHX1, एक ही क्लेड के अंदर है ईवी, सॉरी, EV NHX2, EV NHX3। ये तीनों एक ही क्लेड के अंदर है। आपने इसके
पेयर बनाने हैं, आप इसको जहां पर क्लिक करोगे तो ये हमारे इसका ये बना देगा, इसके जो पेयर्स हैं ये बना देगा। समझ आ गई आपको? आपने इसको कॉपी कर लेना यहाँ से, और वहां आपने इसकी नोटपैड की फाइल बना लेनी है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे हम ये काम करेंगे। फर्ज किया ये हमारे पास अ, किधर है वो डाटा हमारे पास। ए, ए, ये देखें यहाँ पर हम गए थे। अब यहाँ पर ये सीडीएस की सीक्वेंस है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आपने सीडीएस सीक्वेंस ऊपर ऐड कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद आपने प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड कर देनी है। फिर आपने जीन पेयर वाली इधर ऐड कर देनी है। और फिर आपने क्या करना है कि इसकी आउटपुट, यहाँ से कोई भी इसका आउटपुट जो आएगी वो, अब यहाँ से कोई भी एक फाइल लेके आपने क्या कर देना है कि इसको इधर ड्रैग कर देना, यहाँ पर लिख देना है के एस एनालिसिस। हम स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारे पास ये एनालिसिस हो जाएगा। फिनिश कर दिया इसने। ठीक है, अब ये देखें ना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक एनालिसिस होके आ गया है। ये देखें, ये वाला। इसको आप एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ये बता रहा है कि हमारी ये एनालिसिस हो गया है। अब मैं इसको कॉपी करके मैं लेके जाता हूँ। किया मैं इसको, सॉरी इसमें नहीं, इधर पेस्ट किया। अच्छा, अब ये देखें जिसके अंदर नन वगैरह आया हुआ है ना, ये तो इट मींस डुप्लीकेट है ही नहीं। तो हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, और आपने ना ये जो एक ही क्लेड के अंदर जो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर आए हैं ना, सिर्फ आपने वही रखने हैं। ठीक है, बाकी ना निशाना आपने ये रिमूव कर देने, ये भी रिमूव कर देने हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि ये वाले सारे कॉलम भी डिलीट कर दें। बस किया, हमारे पास ये डाटा आता है। अब हम देखते हैं कि इस डाटे को इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर ये डाटा हम चैट जीपीटी को दें, हमें बताएं कि इनमें से कौन सा डुप्लीकेट है। ठीक है, तो उससे हमें काफी, प्लीज एनालाइज दिस डाटा, ये हमें बता देगा कि कौन से जीन्स आपस में डुप्लीकेट है और कौन से नहीं है। ठीक है, दैट विल, अच्छा, तो दिस डाटा इज पेयर वाइज कॉम्बिनेशन है। अब ये बता रहा है कि इसमें एनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस हैं। इसके अंदर मोस्ट वीएक्स एंड कंपैरिजन विद शोज दैट लो के ए, ज्यादातर के अंदर के ए और के एस वैल्यू जो है वो इस रेंज में है। अच्छा, कंपैरिजन विद शो, अब ये कह रहा है कि इसका इसके साथ जो कंपैरिजन है, इंडिकेटेड स्ट्रॉन्ग प्यूरिफाइंग सिलेक्शन मीनिंग दी सीक्वेंसेस आर हाईली कंजर्व्ड। ये सारी कहानी इसके अंदर वो बताई जा रहेगा। लेकिन आपको भी मैंने पहले बता दिया था कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है, अगर तो मोस्ट ईवीएस कंपैरिजन विद शोज दैट हाई के ए, अगर इफ वैल्यू ऑफ के ए इज हाई, व्हाट डज इट मीन? दैट देयर मोर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन हुई है इसके अंदर, वो ऑलरेडी बता दिया था कि हाई के मींस मोर अमीनो एसिड चेंजेस आर occurring between the two
स्पीशीज और इसके पॉजिटिव सिलेक्शन है, ये मैं ऑलरेडी आपका EVNX many minus have occurred compared to so K मतलब 2.03 is also high. Overall purifying selection but the sequence has diverged more than earlier. ये कहानी आप लोगों ने इस तरह करके ये हमारे पास हर डाटे को आपने एनालाइज कर लेना है। अच्छा, अब है कि कौन सा जीन डुप्लीकेट है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपने ये देखना है कि अगर तो आपका जीन उसी क्लेड में है फिर हम कहेंगे कि ये उसका डुप्लीकेट है। फर्ज किया हमने देखा अब EVNHX1 के साथ KA और KS आ रहा है, लेकिन हालांकि EVNHX1 सिर्फ एक का ही डुप्लीकेट हो सकता है, बाकियों का नहीं हो सकता। इसलिए हमने देखना है कि जिसके अंदर आपने देखना है कि अगर फर्ज किया मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, फर्ज किया आपका फाइलोजेनेटिक ट्री है। अभी मुझे किसी ने भेजा है, मुझे लगता है किधर भेजा है, फर्ज कीजिए NHX1 वाला पेपर है मेरे पास। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ये देखना, ये ट्री है। इस ट्री के मुताबिक जो भी इस क्लेड के अंदर होंगे ना वो आपस में चांस कि वो आपस में डुप्लीकेट होंगे। क्या आप जितने मोर क्लोजर इस क्लेड के अंदर होगा ना, आपने कह देना कि ये उसका डुप्लीकेट है। आपने सिर्फ हर एक का एक ही डुप्लीकेट बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना। ये आपने इसको इस तरह इसको में से रखना है और बाकियों का अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक काम करना है कि यहाँ पर आपने कॉलम ऐड करना है। अब क्यों नहीं ऐड हो, इधर करना है। आपने इंसर्ट यहाँ पर एक इंटायर कॉलम ऐड करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है अंडरस्कोर डाल देना है। ठीक है, और ये अंडरस्कोर आपने हर एक के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है और इसका नाम लिख देना है जीन पेयर, जीन अंडरस्कोर पेयर। क्या करेंगे कि आपने एक कोड लिखना है कि थ्री कॉलम को कैसे कंबाइन करना है, हाउ टू कंबाइन दीज। इसके लिए कोड आपने चैट जीपीटी से रखवा लेना है, हाउ टू राइट एक्सेल कोड टू कंबाइन वैल्यूज इन या वर्ड्स इन थ्री कॉलम। अब ये है इस ये कॉपी करेंगे हम कोड और इसको हम एक्सेल में जाकर इधर इसको पेस्ट कर देंगे, इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर A1 की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे A2, यहाँ B2, यहाँ C2, ये C2 है। ठीक है, और इसको एंटर दबा देंगे। अब ये देखें, ये अंडरस्कोर भी इसके साथ लग गया। ठीक है, और इसके साथ में लगता है कुछ स्पेस है, नहीं है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सारे को यहाँ पर चेक करेंगे तो ये अब हमने इसका हीट मैप बना लेना। आपने फर्ज किया ये वाले जीन आईडी हैं, आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ ये वाले सिलेक्ट करने हैं और इसका आपने जाकर ये फाइनल बनते हैं आपके। आपने क्या करना है कि टीवी टूल में जाकर आप ग्राफिक्स में जाके आप हीट मैप में जाएंगे तो हीट मैप में जाकर अब आपने इसका बना लेना है हीट मैप। और उस हीट मैप को कैसे स्टडी करना है
अब आपको समझ आ गई है। अब आपने कंट्रोल पैनल में जाके आपने इसको एक वैल्यू कम कर दें, इसको क्लस्टर रॉ भी कर दें, शो वैल्यू भी करवा दें, और क्लस्टर रॉ भी करवा सकते हैं, नहीं भी करना तो तभी कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें इस तरह करके हीट मैप को आप जनरेट कर लीजिएगा, और ये हमें बताएगा विच विच जीन इज द किसका है वो डुप्लीकेट है। सारा EAVNHX1 का एक ही हो सकता है, इसलिए बाकी सारे आपने डिलीट कर देने हैं, सिर्फ एक रखना है। हर जीन का एक ही डुप्लीकेट होगा। तो इसको अब आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, राइटिंग कैसे करनी है, आप रिसर्च पेपर पढ़ें और साथ में इसको लिखें कि अब ये जीन कब डुप्लीकेट हुआ। अब दूसरी बात जो आपने एक और चीज करनी है कि अगर ये दोनों आपस में डुप्लीकेट है तो उसका टाइम कितना हो गया डुप्लीकेट हुए, ये मालूम करना है। इसके लिए आपने ना हर जो क्रॉप है ना उसकी ना एक लेमडा की एक वैल्यू होगी। फर्ज किया मैं आपको बताता हूं, आपने क्या करना है कि जीनोम वाइड फर्ज किया डॉफ इन लिव, तो हर अपनी क्रॉप की ना आपने क्या करना है कि आपने उसकी लेमडा की वैल्यू देखनी है। फर्ज किया यहाँ पर एक हमें पेपर में अगर इसकी लैम्डा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब आप इसका जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस करोगे ना। जीन डुप्लीकेशन ये देखे यहाँ पर ना लैम्डा एक आपने ना ये T इज इक्वल टू KS/2 लैम्डा, ये बताता है कि कितनी देर हो गई इसको डुप्लीकेट हुए हुए। हर क्रॉप की अलग होगी ये वैल्यू। अब आपने इसको कॉपी करना है और आपने ये वाले सारे ये वाले सॉरी ये के और के एस वाला आपने किया नहीं था कॉपी, इसको आप डिलीट कर दें फिलहाल। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली हमने ये फार्मूला डेवलप करना है टाइम लूम करने के लिए। के एस ये है डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, फर्ज किया ये तो है ऑलिव के जीन की, आपने अपने जीन की अलग से ढूंढ लेनी है। ये आपको कहीं ना कहीं पेपर से मिल जाएगी कॉपी। अब आपने ये जो वैल्यू है आपने इधर पेस्ट कर देनी है, इसको अब हमने करना है कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। बारी तरीका कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 2। नहीं आएगा, सही सही। अच्छा या ये कह रहा है कि 1.8 इंटू 10 रेज पावर, ये जो वैल्यू है ना कंट्रोल V, ये एक्चुअली इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा अब ये जो पॉइंट 1.8 का मतलब है कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 8, ये है वैल्यू एक्चुअली इसकी ना। समझ आई। वो वहां पर हमने गलत लिखी गई है, ये इस तरह नहीं होती इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हमने इसको ना ये जो वैल्यू आई है इसको कॉपी करके को इधर पेस्ट एज वैल्यू कर दें। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करके KS/2 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। अब आपने यहां पर ना इसका टाइम मालूम करना है, टी की वैल्यू ये हो जाएगी इज इक्वल टू KS डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, डिवाइडेड बाई ये जो क्योंकि ये 2 लैम्डा की वैल्यू है। अब 3, एक मिनट पहले इसको कॉपी कर लें, कॉपी
इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाई इस वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जस्ट क्लिक कर देंगे तो जो सब की वैल्यू बता देगा हमारे पास, क्योंकि ये है मिलियंस में। ये इतने साल। अब इसको ना हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना मिलियन के अंदर, ताकि ये वैल्यू बिल्कुल ही मिलियन ईयर अगो आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 1 2 3 हजार 10,000 लाख 10 लाख, इस पे डिवाइड कर दिया। अब ये 90 मिलियन ईयर्स अगो ये हमारे पास एक वैल्यूज आ गई हैं, और इसको आप आपने फिर इसका फार्मूला खत्म करने के लिए इसके अंदर आपने ये और ये कॉलम आपने खत्म कर दिया। अब हमारे पास टाइम क्या आ गया कि कॉमे के अंदर डाल देंगे मिलियन ईयर्स अगो। तो ये इतने मिलियन ईयर अगो डुप्लीकेट हुआ है जीन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस सारे को आपने कॉपी करना है और इसका फिर आपने हीट मैप बनाना है।